हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्व में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका फर्स्ट प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है। तो आपको फ्रेंड बताना है कि किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अनंत। ठीक है, तो किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का जो मान होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण से ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के जो ध्रुव हैं और वो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं उसको बताना है आपको। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1.5। ठीक है, और आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी जो ऑप्शन में दिया गया है उनमें से कौन ऐसे चीज़ हैं या वस्तु हैं जिसका लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारा। पारा एक ऐसा वो पदार्थ है या आप वस्तु कहेंगे जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन के आधार पे। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है हवा, पानी, कांच, ये सारे जो हैं लेंस बनाने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन पारा जो है लेंस बनाने के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इसमें पारा होगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेटिना। ठीक है, तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है नेत्र के किस भाग पर बनेगा, तो यह रेटिना पर बनता है। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, रेटिना पर जो है, यानी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है नेत्र के किस भाग पर बनेगा, तो यह रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक हैं। ठीक है, जो पदार्थ आपको दिया गया है उनमें से कौन सा पदार्थ है जो चालक हैं, यानी जो विद्युत का चालक है वो बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, लोहा जो यहाँ है पदार्थ जो है, ऐसे पदार्थ है लोहा जो चालक हैं। ठीक है, रबर, हीरा, अबरक, ये सारे क्या हैं? वो चालक पदार्थ हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका अगला प्रश्न है, 100 वाट 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है, आप इसे बनाएंगे तभी आप इसका आंसर बता सकेंगे। तो 100 जो वाट है इसका मतलब विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है जिसको कि हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पी कितना है? 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, और 220 जो वोल्ट हैं यानी विभवांतर। ठीक है, भी कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है? आर पूछ रहा है, यानी प्रतिरोध। तो आप लोग फ्रेंड फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, तो P बराबर होता है V² बटे R। ठीक है,
विद्युत जब शक्ति निकालेंगे, जब अगर विभवांतर और प्रतिरोध जो दिया हुआ रहे, आपसे विद्युत शक्ति बोले तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, यानी P बराबर V²/R। तो P मेरा कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक है। और V कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है। जब V पर स्क्वायर है तो 220 पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बटे R तिरछे मल्टीप्लाई होगा, जब तिरछे मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा कितना, R गुना 100, ठीक है। और 100 आप यहाँ पे लिखते हैं, R गुना 100 बराबर कितना, 220 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 484, है ना, यानी 2 जीरो होगा, यानी 4800 होगा, ठीक है। अभी 2 जीरो कटेगा तो कितना बचेगा, 4800, यहाँ 4000, यानी आपका हो जाएगा 21,000 यानी 48,400 होगा, ठीक है। तो 48,400 हुआ तो ये जीरो दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, 484। तो जो 484 ओम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, यानी क्षारक को जब जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है वो आपको बतानी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, OH-, ठीक है। तो जब क्षारक को जल में घोलने पर OH- मुक्त होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और आपका अगला प्रश्न है, सिनेबार अयस्क हैं, यानी सिना जो बार हैं, यानी यहाँ पे फ्रेंड सिनेबार होना चाहिए, ठीक है। तो जो सिनाबार हैं वो किसका अयस्क हैं वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा, ठीक है। तो पारा के जो अयस्क हैं सिनेबार हैं, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और जस्ता का फ्रेंड आप लोग जानते होंगे, जस्ता का अयस्क है कैलामाइन, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। और एल्युमिनियम का जो अयस्क हैं वो क्या है, वो ऑक्साइड हैं। ऐसे जो अयस्क आपको बताएं फ्रेंड, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, एल्युमिनियम का अयस्क वो ऑक्साइड, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट, ठीक है। तो पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन के 2 अपरूप, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट। तो पेंसिल जो बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है, तो यह ग्रेफाइट का किया जाता है। जैसे आप लोग फ्रेंड पेंसिल से लिखते होंगे, और जो ब्लैक वाला जो देखते हैं जिसको लिखा जाता है पेज में, कॉपी में ब्लैक ऐसा, उसी को कहते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन फिर भी क्या है, विद्युत के सुचालक हैं, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे अधातु जो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ग्रेफाइट ऐसे अधातु हैं जो विद्युत के सुचालक हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, ठीक है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी होगा 2, ठीक है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, यानी अभी तक कितने तत्वों की संख्या ज्ञात है आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, 114, ठीक है। तो अभी तक जो ज्ञात तत्वों की जो कुल संख्या है वो 114 है, ठीक है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या कौन से है, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि जो प्रोपेन का आणविक सूत्र कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, C3H8।
ठीक है, ये जो है प्रोपेन का सूत्र है। आप ऑप्शन फ्रेंड ए में देख रहे हैं CH4, इसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो देख रहे हैं इसको एथिलीन कहते हैं, आप नोट कर लेंगे एथिलीन। ठीक है, और ऑप्शन जो सी देख रहे हैं उसको कहते हैं एथेन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है आप आणविक सूत्र नोट कर लेंगे नोटबुक में, क्योंकि आपसे परीक्षा में यहाँ तो प्रोपेन का पूछा है, आपसे एथिलीन का पूछ दें, ठीक है, एथेन का पूछ दें, मीथेन का पूछ दें, तो आप याद रखेंगे तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीसप्शन। ठीक है, तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑक्सी जो श्वसन है उसी में जो है ऊर्जा सबसे अधिक मुक्त होती है। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है, बीज का नन्हे पौधे नवोद्भिद में विकसित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंकुरन। ठीक है, अंकुरन जो है यानी बीज का जो नन्हे पौधे उगते हैं, विकसित होते हैं, और विकसित होने की प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे फ्रेंड। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विभिन्नता। ठीक है, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग हैं यानी ग्रहणी भाग हैं वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा छोटी आंत का। ठीक है, तो ग्रहणी जो भाग है किसका है? ये छोटी आंत का भाग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद कर लेंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न को, और आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। यानी आपसे क्या पूछा है फ्रेंड, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ, यानी कहाँ से? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा धमनियाँ। ठीक है, जो धमनियाँ हैं शरीर जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ हैं। ठीक है, रक्त को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, और विभिन्न शरीर से रक्त को हृदय के में ले जाने वाली जो वाहिनियाँ हैं वो शिराएँ हैं। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से 2 बनता है और दोनों क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। गोंद या रेजिन विशेष रूप से पौधे में कहाँ संचित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जाइलम। ठीक है, तो गोंद या रेजिन जो विशेष रूप से पौधे के कहाँ संचित होता है? तो यह जाइलम में संचित होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, और इससे 2 प्रश्न और बनता है, आप इसे भी याद रखने की कोशिश करेंगे। फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जो है क्या है? वो पेड़ पौधा को क्या कहता है? पेड़ पौधा में जो है वो खाना यानी पेड़ पौधा के जो तना जो विभिन्न तनाओं में जो भोजन पहुंचाता है वो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, और जाइलम जो है पेड़ पौधा में लवण, ठीक है, जल, इस सब सारे जो विभिन्न के तनावों तक पहुंचाया जाता है, ऐसे ऊतक है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधे के जो जड़ से खनिज लवण को विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जाइलम। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और फ्लोएम जो क्या करता है? जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और उस भोजन को पेड़ पौधा के विभिन्न भागों में तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाया साइंस का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप इसे याद कर लेंगे। तो फ्रेंड अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो
तो फ्रेंड फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।